चलिए एक बार फिर से स्वागत करते हैं विक्रम राणा कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। ये कैश फ्लो का चौथा लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर और शूट कर लिया है। तो जो छात्र पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहा है, पहली बार इस लेक्चर को देख रहा है, वो और भी लेक्चर को जा करके देखे जो चैनल पे ऑलरेडी डला हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, बहुत बढ़िया से सब कुछ किया हुआ है। आप जा करके सारा लेक्चर को देखें ताकि आपको एक एक चीज कंसेप्ट लाइन बाय लाइन क्लियर होता रहे। ठीक है, आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगे कि डायरेक्ट ये कहां हम पहुंच गए। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 4 है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 4 है। तो इसमें हम क्या सीखने वाले हैं? इस लेक्चर में हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो एक कैश फ्लो का सबसे दिमाग खराब वाला टॉपिक है, जिसमें बच्चे कंफ्यूज ही रहते हैं ज्यादातर, और जो एग्जाम में आता ही आता है उसको हम एकदम क्लियर करके आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस फटाक से बोर्ड में भी लिखते हैं, आप साथ साथ लिख लेना, कॉपी बना लेना, नोट्स बनाते चलो। नोट्स बनाते चलोगे ना तो ये कब काम आने वाला है? जब हम बड़ा क्वेश्चन करेंगे ना, जब हम बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो ये सब पॉइंट अगर आपको याद नहीं रहेगा ना तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, तो ये जैसे जैसे मैं नोट्स दे रहा हूं, जहां जहां मैं शॉर्टकट्स दे रहा हूं, जहां जहां मैं पॉइंट लिखा रहा हूं, जहां जहां मैं जो जो बात अंडरलाइन करा रहा हूं, सारा चीज किस दिन के लिए है? जब मैं बड़ा क्वेश्चन कैश फ्लो का करूंगा उस दिन के लिए है, ताकि उस दिन आपको कोई परेशानी नहीं आए, है ना। इसमें मैंने आपको बता चुका हूं मैं कि कैश फ्लो में 3 ही स्टेप में दिमाग खराब है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो चूंकि काफी बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा फॉर्मेट है, तो आपको बहुत सारा बात याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का हम लोग खेल खत्म करते हैं, है ना। तो बोर्ड पे हम लोग लिखते हैं, आप साथ साथ भी लिख लेना, तो उससे हमारा और आपका लिंक बहुत बढ़िया बना रहेगा। चलिए लिखते हैं ना, आइए। एक है डेप्रिसिएशन का ही ये सब केस है ना। उम्मीद करता हूं आप लोग को दिख रहा होगा बढ़िया से। बड़ा ही लिखते हैं हम, फोकस थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। चलिए, एक है सिंपल डेप्रिसिएशन। सिंपल डेप्रिसिएशन, इसमें क्या होता है? ये है विदाउट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसमें क्या है? इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कोई भी साया नहीं है इसमें। ठीक है, और एक है हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसका मैं अलग चार्ट बनाऊंगा, ठीक है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना फॉर एग्जाम बच्चों। ठीक है, तो सिंपल डेप्रिसिएशन में क्या होता है? चुपचाप से डेप्रिसिएशन देगा और आपको एसेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये सब आपको एक फॉर्मेट भी दे रहा हूं एसेट अकाउंट का। एसेट अकाउंट, अब एसेट में फिक्स एसेट अकाउंट बनता है। ठीक है ना, फिक्स एसेट में लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में जिसका भी देगा आपको फिक्स एसेट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेजर बनाना पड़ेगा। तो मैं फॉर्मेट भी दे रहा हूं आपको। यह है पर्टिकुलर, पार्टी में आता है कुलर, उसे बोलते हैं पर्टिकुलर अमाउंट। पर्टिकुलर साथ साथ लिख लेना, अगर मेरी बात से आप सहमत हैं तो साथ साथ लिख लेना। ये सब क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना, क्योंकि कैश फ्लो वाला चैप्टर है ना, बहुत लोगों को क्लियर नहीं होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को। ठीक है, इतना में आ ही जाएगा। तो चूंकि ये एसेट है, एसेट क्या होता है? डेबिट से बढ़ता है और क्रेडिट से घटता है। तो जो एसेट डेबिट से बढ़ता है, जो एसेट क्या, एसेट डेबिट से बढ़ता है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट ही होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, इसी को बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, और प्रीवियस ईयर को हम लोग ओपनिंग बैलेंस में लिखते हैं।
यहां है बाय बैलेंस CD, क्या होता है ये? क्लोजिंग बैलेंस। और इसमें करंट ईयर को लिखते हैं, करंट ईयर को क्लोजिंग में लिखते हैं। तो दिमाग में गाड़ लीजिए, प्रीवियस ईयर ओपनिंग में लिखाता है, करंट ईयर क्लोजिंग में लिखाता है। फिर से बता रहा हूं, प्रीवियस ईयर ओपनिंग में लिखाता है, करंट ईयर क्लोजिंग में लिखाता है। कब? जब आप किसी भी एसेट का लेजर बना रहे हैं। बात खत्म। चलिए आगे। तो यहां आएगा बाय डेप्रिसिएशन, यही करंट ईयर वाला है, ठीक है। बाय बैंक, ब्रैकेट में क्या आएगा? यही सेल है भैया। बाय PL, ब्रैकेट में क्या है? यही है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। इधर जाएगा टू बैंक, ब्रैकेट में आएगा परचेज, ठीक है। फिर आएगा टू PL, क्या है ब्रैकेट में? प्रॉफिट ऑन सेल ऑन फिक्स एसेट। हो गया, कहानी खत्म। मतलब सिंपल डेप्रिसिएशन में आप ऐसे समझ लो कि इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कुछ नहीं लिखना है, आपको एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए। अब ये एसेट बहुत काम की चीज है। अगर आपको लेजर बनाने नहीं आएगा ना, तो आपका समझ लीजिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नहीं बनेगा। क्योंकि मैं जब कैश फ्लो का शॉर्टकट आपको बता रहा था, तो मैंने वहां आपको बातें दिमाग में गाड़ दिया था कि फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट का लेजर बनाना ही बनाना है, उससे आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज खत्म हो जाएगा। फाइनेंसिंग में आपका शेयर डिवेंचर लोन खत्म हो जाएगा। ऑपरेटिंग में NPBT है, NOI का और NOI का लिस्ट है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट है और टैक्स का केस है। बस इतना बात में ऑपरेटिंग खत्म। तो आपको दिमाग में एकदम बात चलना चाहिए ये सब। अब देखो इसमें कौन कौन कहां कहां जाएगा वो भी मैं आपको इंडिकेट कर दे रहा हूं। ये जो डेप्रिसिएशन एरो दे देकर मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये NOE में जाएगा, ठीक है। ये जो बैंक है, जो सेल है, ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा। इसका फुल फॉर्म मैं पहले लेक्चर में लिख दिया हूं, मैं बोल देता हूं बच्चों आप लोगों को। CFIA मतलब होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा। वहां क्या होगा? प्लस होगा वहां, ठीक है। क्योंकि कैश फ्लो में दिमाग में आपको छपना चाहिए, कैश फ्लो में पैसा आना मतलब प्लस, पैसा जाना मतलब माइनस। यही कैश फ्लो का मूल मंत्र है, पैसा आना प्लस, पैसा जाना माइनस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये NOE में जाएगा। देख रहे हो, अगर आपको लेजर नहीं बनाने आएगा तो देख रहे हो इतना लिस्ट से आप वंचित रह जाओगे, बना ही नहीं पाओगे। चलो अब इधर देख लो, ये जो परचेज है यह कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस होगा। और ये जो है, मेरा कैमरा कवर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उम्मीद करता हूं कर लेगा। साइड में मैं लिख देता हूं, यह NOI का लिस्ट, NOI में जाएगा, में जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा, इसलिए मैं आपको प्रोनाउंस भी कर दे रहा हूं। अगर नहीं भी दिखे तो आप लिख लेना, ठीक है। तो चलो अभी मैं साइड हटता हूं, आप क्या करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मेरी अगर बात आप फॉलो करते हो तो इसको वीडियो को पॉज कर लो और साथ साथ लिख लो, देखना आपको फायदा बहुत बाद में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं साइड हटता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का पर्दाफाश करूंगा, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी मैं साइड हटता हूं। चलिए उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लिख लिया होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब आपके सामने मोस्ट अवेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो एकदम कंफ्यूजन लोगों का होता ही होता है कि हम क्या करें, कैसे क्या करें, कौन चीज कहां लिखा जाएगा, ये ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चूंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, एक वीडियो में समझाना बहुत मुश्किल, लेकिन फिर भी मैं आपको कवर कर दूंगा। एक्यूमुलेटेड
डेप्रिसिएशन। क्या होता है? एक्यूमुलेटेड मतलब होता है जमा करना, जमा करना, इकट्ठा करना। तो एक्यूमुलेटेड के बाद क्या लिखा हुआ है? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को जमा करना। ये चूंकि डेप्रिसिएशन ना क्लास 11th का टॉपिक है, मैं 2-3 मिनट लेता हूं और आपको मैं बताता हूं क्या होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब आप किसी फिक्स एसेट को यूज करते हो तो यूज करने से उसका वैल्यू घटता जाता है। साल के अंत में हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं और देखते हैं कि जो एसेट मेरा 5 लाख का था ये 4.5 लाख का हो गया है। डेप्रिसिएशन का रेट से हम निकालते हैं, ठीक है। तो साल के अंत में डेप्रिसिएशन निकलता है और यूज करने से, समय के बीतने से और उसमें कुछ टूट फूट करने से या उसमें कुछ उसका ओरिजिनल पार्ट्स निकल गया, उसके कारण उसका वैल्यू कम होता है। तो इन कारणों को हम डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है? अब इसमें जो ऑफलाइन बैच में मेरे छात्र पढ़ते हैं वहां पे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपको बता देता हूं। 2 दोस्त की कहानी मैं शेयर कर देता हूं कि 2 दोस्त में क्या होता है। एक दोस्त होता है वो नगद खाता है, ठीक है, कहीं भी, वो दोनों जिगरी दोस्त है। एक दोस्त है वो कहीं भी खाता है, कहीं भी कुछ परचेस करता है तो वो नगद पेमेंट करता है, ठीक बात है। वो सिंपल डेप्रिसिएशन है। तो आप जब मशीनरी का अकाउंट क्लास 11th में बनाते होंगे ना, तो डेप्रिसिएशन सीडी ऐसे करके निकालते हैं वो, ठीक है। लेकिन एक दोस्त है वो नगद नहीं खाता है, वो बोलता है मैं इकट्ठा दूंगा एक बार में, ठीक है, उधारी वो खाता है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी ऐसा ही है कि हम मशीन अकाउंट में क्या करते हैं बच्चों कि हर एक साल डेप्रिसिएशन निकालते हैं और हर एक साल डेप्रिसिएशन को घटा घटा के सीडी लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि हम इकट्ठा घटाते हैं, हम हर एक बार नहीं घटाते हैं। जैसे सपोज करो मशीन मैंने 2012 में लिया और इसको मैंने 2015 में मैंने बेचा, तो 2012 से लेकर 2015 तक का डेप्रिसिएशन को इकट्ठा किया जाएगा और उसको 2015 में इकट्ठा घटाया जाएगा। क्योंकि डिटेल जो चैप्टर है क्लास 11th में उसका एक थोड़ा सा पार्ट उठाया गया है, इसीलिए बच्चों को दिक्कत होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसका बेस आपके सामने आपके कुछ बात कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इसका केस बताते हैं, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 2 केस है। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा तो इसका लेजर बनेगा ही बनेगा। गाढ़ा लेना दिमाग में, ये ऐसा बात मैं लिख दिया हूं आपको कि हाथ में गुदवाने वाला बात लिख दिया हूं। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग दिया होगा तो उसका लेजर बनेगा ही बनेगा, गाड़ लो माथा में। अब इसी में से 2 केस है। आप अगर इसको पहला नाम देते हो, इसको दूसरा नाम देते हो, तो ये 1 का ए का श्रेणी में है, ये 1 का बी का श्रेणी में है, ठीक है। दोनों में कॉमन बात क्या है? कॉमन बात यह है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का दोनों में ओपनिंग क्लोजिंग दिया ही होगा, ठीक है। तो 1 का ए में क्या है? एडजस्टमेंट में सेल ऑफ एसेट का जानकारी देगा। कैसे देगा? एग्जाम्पल भी साथ साथ लिख यहीं पे दे देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसे लिखेगा, मशीनरी कॉस्टिंग। अब मशीनरी की जगह बिल्डिंग हो सकता है, कुछ भी फर्नीचर हो सकता है, कुछ भी फिक्स एसेट हो सकता है। तो मशीनरी कॉस्टिंग 30,000 wherein accumulated depreciation is 10,000 were sold
फॉर 14,000। इसको भी मैं बहुत बड़ा बॉक्स में भर देता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करूंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना बड़ा बात मैं आपको बोल दिया हूं। ठीक बात है, तो इसको गाड़ लेना माथा में। ठीक है, आपको इसको कैसे समझना है मैं फिर से बता रहा हूं। ठीक है, देखिए पहले तो आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग एंड क्लोजिंग आपको दिया ही होगा, ये है केस है ना, दिया ही होगा। तो आप अगर एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है तो हाथ में क्या गुदवाना है कि उसका लेजर बनाना ही बनाना है। बार बार बोल रहा हूं, उसका लेजर बनाना ही बनाना है। अब एडजस्टमेंट में क्या देगा कि सेल ऑफ एसेट का जानकारी देगा, तो उसका क्या जानकारी हो सकता है, मैं एक एग्जांपल आपको लिख दूं, सेम एकदम इसी तरह होगा। ठीक बात है ना, तो आपको लेजर तो बनाना ही बनाना है। तो इसमें लेजर कैसा बनेगा अभी मैं बताता हूं, क्योंकि जगह नहीं है तो मैं आराम से बनाऊंगा। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 1 का ए का केस का मैं आराम से बनाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। 1 का बी में क्या है, सेल ऑफ एसेट का जानकारी क्वेश्चन में नहीं देगा। सेल ऑफ एसेट का जानकारी क्वेश्चन में नहीं देगा तो क्या देगा, खाली ओपनिंग क्लोजिंग देगा, सेल ऑफ एसेट का जानकारी नहीं देगा। ठीक बात है ना, तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, हालांकि सबका मैं एक केस बनाऊंगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताऊंगा आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। केस नंबर 2 में क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग एंड क्लोजिंग नहीं दिया है, केवल एडजस्टमेंट में सेल का जानकारी, केवल एडजस्टमेंट में सेल का मतलब सेल ऑफ एसेट का जानकारी के समय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है। मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया है, केवल सेल ऑफ एसेट का जानकारी के समय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है। तो इसमें क्या करेंगे, देख लो एरो देकर मैं लिख दे रहा हूं। तो इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर नहीं बनेगा। बहुत बड़ा लाइन लिख दिया हूं आपको सरल भाषा में, लोग को यही नहीं पता है, बहुत सारे बच्चों को, कि एक्यूमुलेटेड का लेजर कब बनेगा कब नहीं बनेगा, कब क्या करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर नहीं बनेगा। तो इस सेल ऑफ एसेट का जानकारी के समय जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया उसका क्या करेंगे, लिख देते हैं। तो उसको सेल ऑफ एसेट के समय जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिया है उसका यूज, उम्मीद कर रहा हूं दिख रहा होगा आपको, उसका यूज केवल प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए होगा। प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए होगा। शायद कैमरा कवर नहीं कर पा रहा होगा, ठीक है, उसके लिए आप देख लेना, क्योंकि मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं। उम्मीद करता हूं फिर से मैं बता देता हूं। ये इतना बड़ा लाइन है ना कि मैं आपको एहसास नहीं दिला सकता हूं। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही कवर कर लेंगे, ठीक है ना। और इसका जो एग्जाम्पल है मैं कोशिश करूंगा ना
कि इसका जैसे 1 का ए है, 1 का बी है और ये दूसरा, इसका मैं एक एग्जाम्पल वाला वीडियो मैं आपके लिए बना दूं तो आपको कंसेप्ट का कंसेप्ट हो गया। अब इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन कैसे बनता है उसका भी आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। ठीक बात है ना। तो मैं चलो आपको इसको क्विक रिवीजन दे देता हूं, क्योंकि ये जो बोर्ड में जो मैं लिख दिया हूं ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक काम करता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके लिख लो, उसके बाद मैं 2 मिनट में आगे फटाक से समराइज करता हूं। ठीक है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब देखिए, जितना भी चीज लिखे हैं ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में आपको बहुत काम आएगा। तो आपको फटाक से मैं क्विक रिवीजन दे देता हूं एकदम जल्दी जल्दी में। आपको दिमाग में क्या डालना है, देखिए 2 ही चीज है। ठीक है, बार बार बोल रहा हूं मैं, पहला और दूसरा केस। पहला केस क्या है, अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा तो इसका लेजर बनेगा ही बनेगा। यही है ना, बनेगा ही बनेगा। ठीक बात है। देखो मैं अंग्रेजी में भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं हम लोग इंडियन है, तो हिंदी जो लैंग्वेज जो कनेक्ट करता है वो और कोई लैंग्वेज कनेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैं सारा शॉर्टकट हिंदी में ही लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अगर एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है तो उसका लेजर बनेगा ही बनेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब इसमें एक बहुत अहम सा बात है जो मैं आपको लिख देता हूं साइड में, चूंकि जगह नहीं था इसलिए मैं यहां लिखता हूं, जो बहुत अहम बात है। देख लो, स्टार बनाकर मैं लिख रहा हूं, बड़ा सा स्टार। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनेगा तो करेंट ईयर डेप्रिसिएशन उसी लेजर से निकलेगा। ये देख लो, मैं फिर से बॉक्स भर के लिख रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनेगा तो करेंट ईयर डेप्रिसिएशन उसी लेजर से निकलेगा। देखो अभी मैं इसके पहले केस में मैंने आपको बताया कि सिंपल डेप्रिसिएशन में क्या है, एक्यूमुलेटेड नहीं होगा, तो उसमें एक्यूमुलेटेड नहीं होता है ना, तो उस वाले केस में करेंट ईयर डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट में ही होता है। लेकिन अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनेगा तो करेंट ईयर डेप्रिसिएशन उसी लेजर से निकलेगा, पहली बात। अब एक और भी बहुत अहम सा बात है, उसमें हम लिख देते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 2 अकाउंट बनेगा। ठीक है, 2 अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, एक होता है एसेट अकाउंट, छोटा छोटा मैं लिख दे रहा हूं, और दूसरा होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आपको बात क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 2 अकाउंट बनाना पड़ता है, एक तो एसेट अकाउंट खुद होता है और दूसरा होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और इसी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से करंट ईयर डेप्रिसिएशन निकलेगा। मतलब मोटा मोटी आप ऐसे समझो कि अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको मेंटेन करना है, क्लास 11th में बच्चा लोग पढ़ा होगा कि प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट इफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन और इफ प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। तो अगर बच्चा ये क्वेश्चन को बनाता है कि प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट इफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन, तो उसमें क्या करता है बच्चा, एक ही एसेट अकाउंट में सेल है, परचेज है, डेप्रिसिएशन है, प्रॉफिट है, लॉस है, सब लिख देता है एक ही में, एक कंबाइन। ठीक है, लेकिन एक्यूमुलेटेड में क्या होता है कि इफ एसेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज मेंटेन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, देन 2 सेपरेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, तब 2 अकाउंट अलग से बनाना पड़ता है। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का केस है तो 2 सेपरेट अकाउंट अलग से बनाना पड़ता है। एक मशीन अकाउंट बनेगा, ठीक बात है, उसमें डेप्रिसिएशन नहीं लिखा जाएगा, और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा, उसी में डेप्रिसिएशन सारा लिखा जाएगा, करेंट डेप्रिसिएशन उसी से निकलेगा। और जिस दिन हम सेल करेंगे ना, उस दिन डेप्रिसिएशन को इकट्ठा करके एक्यूमुलेटेड से उठा करके एसेट अकाउंट में पलट देंगे, पटक देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। उसको बोलते हैं अंग्रेजी में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट। ठीक है,
तो मोटा मोटी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप इसको देख लेना बढ़िया से, है ना। और जब मैं इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा ना, तब आपको एकदम पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है, पानी की तरह साफ हो जाएगा। पानी का पानी क्या होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को खत्म करने का समय आ गया है दोस्तों। बाकी आप देख लो कि हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आप जहां से भी जहां से लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज शेयर करिए। लोग वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप इस चीज का ख्याल रखें। आप देखिए कि आपके पीछे जो इस वीडियो को हम पढ़ा रहे हैं, इस चीज को हम सबके समक्ष ला रहे हैं, तो हमारा मोटिवेशन क्या है, हमको कैसे एक वीडियो बनाने का या तरह तरह का कंसेप्ट। आप देख लो, इस तरह का जो शॉर्टकट्स है ना, इस तरह का जो मेन बात है, आपको कोई और नहीं बताएगा। तो अगर हम बता रहे हैं तो आपको मेरा भी तो मोटिवेशन बढ़ा के रखना है ना, कि नहीं वो टीचर हमारे लिए इतना मेहनत कर रहा है, तो नहीं एक लाइक तो इसी बात पे बनता है, सब्सक्राइब तो एकदम बनता ही बनता है, पूरा एकदम फैला दो रगड़ करके सब जगह, ठीक है। जब वीडियो आता है तो सब स्टेटस में लगा दो, इंस्टा पे लगा दो, जहां लगाना है लगा दो। तो आप इस तरह से कमेंट करिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं से समाप्त करते हैं। आप बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखना, अपने बड़ों का आदर करना, अपने घर का सारा जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाना। अच्छे से पढ़ोगे तब तो उठाओगे, अच्छा लाइफ में सक्सेसफुल बनोगे तब तो होगा ना ये सब। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।